इमरान खान का एक बार फिर न्यूट्रल्स को पैगाम, कहा कि जितना मर्जी कह लें कि हम न्यूट्रल हैं, जो कुछ आपने कहा उसके लिए तारीख आप पर इल्जाम धरेगी। अब भी वक्त है अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी कर लें। बंद कमरों में किए गए फैसले अच्छे नहीं होते। जिस तरह कौम उठ रही है आप कुछ नहीं कर सकेंगे। बेदारी का जिन बोतल से निकल आया है उसे अब दोबारा बोतल में बंद नहीं कर सकते। एस्टेब्लिशमेंट ने ही इन लोगों की चोरी का बताया, एस्टेब्लिशमेंट ने ही इन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत होने दिया। इसका तो मतलब ये है कि चोरी उनके लिए बुरी चीज नहीं है। इमरान खान ने दावा किया कि उनकी वजारत उस्मा में अपोजिशन वालों के खिलाफ नैब केसेस इसलिए आगे नहीं बढ़े कि किसी का अपोजिशन पर दस्ते शफकत था। जेल में शहबाज गिल से पूछा जाता है कि इमरान खान खाता क्या है। ये इसलिए पूछते हैं कि शहबाज शरीफ FIA केस के 4 गवाह 2 माह में हार्ट अटैक से मरे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो खाते क्या हैं। ये पता होता है तो इससे ठिकाने लगाते हैं। अगर FIA शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर सकती है तो ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान को भी गिरफ्तार करना चाहिए। वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। कहा कि इमरान खान का काम फितना फैलाना और बहतान तराशी है। वो कौम को गुमराह कर रहे हैं। 4 साल तोशाखाना लूटा जाता रहा। उस वक्त वजीर आजम इमरान खान थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जब पाकिस्तान में करप्शन की बात की उस वक्त भी वजीर आजम इमरान खान थे। इमरान दौर में सहाफियों पर तशद्दुद हुआ और प्रोग्राम्स बंद किए गए। मीडिया वॉच के आलमी इदारों ने इमरान खान को प्रेडेटर करार दिया। उनके किराए के तर्जुमान मीडिया के खिलाफ मुहिम चलाते थे। इमरान खान के दौर में मीडिया के खिलाफ काले कानून बनाए गए। 4 साल आपने नैब और FIA को यरगमाल बनाए हुआ था। इमरान न्याजी की ताज़ा तकरीर धोखे और झूठ के सिवा कुछ नहीं थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बयान, कहा कि इमरान खान खुद को मुकद्दस और कानून से बालतर समझते हैं। इमरान खान हक़ाइक़ मस्त करके लोगों को उलझाते हैं। वो धोखे से लोगों की नफ्सियात के साथ खेल रहे हैं। FIA ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुश्तबा अबराज ग्रुप के 5 अकाउंट्स मुजम्मद करने के लिए आगे भेज दिए। FIA ज़राए के मुताबिक इन 5 अकाउंट से मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई। इस सिलसिले में रिपोर्ट स्टेट बैंक के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने भेजी थी। मनी लॉन्ड्रिंग में मुबैना तौर पर आरिफ नकवी समेत 5 अफराद शामिल हैं। FIA ज़राए का कहना है कि तहकीकात के बाद जल्द मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। पेशावर BRD में कवायद और ज़वाबित की 19 खिलाफ वर्जियों के जरिए अरबों रुपए जाया कर दिए गए। DG ऑडिट खैबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट में इंकशाफ, एक मुआहदे की महकमा कानून से मंजूरी लिए बगैर 47 अरब 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। एक कॉन्ट्रैक्टर से 21 करोड़ से जायद कंसल्टेंसी चार्जेस वापस नहीं लिए। एक कंसल्टेंट को मोबिलाइजेशन एडवांस की मद में कवायद और ज़वाबित को बालाए ताक रखते हुए 9 करोड़ 23 लाख रुपए अदा कर दिए गए। BRD के लिए डबगरी गार्डन के करीब 122 कीमती दरख्त काट दिए गए। कॉन्ट्रैक्टर को वाजबात की मद में 31 करोड़ रुपए दिए गए, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं। 24 लाख रुपए के दरख्त 4,20,000 में बेच डाले गए। जब BRD पर काम रुक गया तब भी पेट्रोल की अदायगियां चलती रही। इस मद में 36 लाख रुपए लुटा दिए गए। डॉलर बचाने के लिए लग्जरी आइटम्स की दरामद पर लगाई जाने वाली पाबंदी IMF के दबाव पर हुकूमत को उठानी पड़ गई। मिफ्ताह इस्माइल ने लाचारी जाहिर कर दी। वजीर खजाना ने कहा कि अव्वलीन जिम्मेदारी 23 करोड़ अफराद को रोटी फराहम करना है। हमारी चॉइस है कि हम गाड़ियां, मोबाइल फोन दरामद करें या खुराक। कहा कि IMF की तमाम शराइत पूरी कर दें, लेकिन दरामद शुदा लग्जरी आइटम्स पर जितना मुमकिन हो सका टैक्स लगा देंगे। दरामद की जाने वाली अशिया पर 400 से 600% तक टैक्स लगाएंगे। कस्टम्स ड्यूटी लगेगी, रेगुलेटरी ड्यूटी लगेगी, सेल्स टैक्स लगेगा। FIA फॉरेन फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के बगैर भी कार्रवाई कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन का ये मतलब नहीं कि सजा मिल रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क,
पीटीआई इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दुहाई देती हुई इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंची थी। पीटीआई के वकीलों ने कहा कि वफाकी हुकूमत और FIA ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई शुरू कर दी है और हिरासत किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वेशन हज़फ की जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि ये 70 की दहाई नहीं कि पागलपन में कोई किसी जमात को तहलील कर देगा। इलेक्शन कमीशन के ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पहले इलेक्शन कमीशन को सुनने का फैसला, प्री एडमिशन नोटिस जारी। गैर मुल्की तहफ़ बेचकर हासिल रकम असासों में जाहिर न करने पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस की इलेक्शन कमीशन में समा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इलेक्शन कमीशन के सामने इमरान खान मेंबर कौमी असम्बली हैं। दिखा दें कि डिप्टी स्पीकर ने कौन सा इस्तीफा भेजा। हमें 9 इस्तीफे मिले जो हमने डी नोटिफाई कर दिए। कमीशन ने दरखास्त की कॉपी जवाबदेह को फराहम करने की हिदायत करते हुए समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इमरान खान ने खुद कबूल कर लिया कि वो सिलेक्टेड थे, वो अपना गन किसी और पर डालना चाहते हैं। वो कल ये भी कहेंगे कि मैं गलती से आ गया था, मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में मुझे तो एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान नवाजी की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजदा के साथ में बातचीत। कहा कि नवाज शरीफ पर तो 1 रुपए की भी करप्शन साबित नहीं हो सकी। इमरान खान इलेक्शन कमीशन को अपने 150 करोड़ रुपए की फॉरेन फंडिंग का हिसाब दे दें। नवाज शरीफ को पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की बात पसंद नहीं थी। पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफ नहीं, इख्तलाफ पेट्रोल की कीमत पर था। IMF से बातचीत के मौजूदा मरहले पर पेट्रोल पर सब्सिडी की गुंजाइश नहीं थी। शाहिद खाकान ने शहबाज गिल के मामले पर वजीर आजम और वजीर दाखिला से नोटिस लेने की भी दरखास्त की। कहा कि शहबाज गिल ने कानून तोड़ा है तो तफ्तीश होनी चाहिए। तशद्दुद की ना कानून में कोई गुंजाइश है, न किसी पर तशद्दुद होना चाहिए। इमरान खान ने 4 साल में मुल्क का इतना बुरा हाल कर दिया है कि मिफ्ता इस्माइल को बिठा दें या किसी और को, सबको बुरा भला कहा जाएगा। नवाज शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग नून काम नहीं कर सकती। वफाकी वजीर जावेद लतीफ का बयान। कहा कि नवाज शरीफ इसलिए वापस आ रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि इदारे किस हद तक न्यूट्रल हैं। शहबाज गिल वो तोता है जिसमें कई लोगों की जान है, किसी पर भी तशद्दुद के खिलाफ है, लेकिन यहाँ दूसरा गेम खेला जा रहा है। शहबाज गिल ने तफ्तीश में पहले दिन जो बताया वो ही उनके लिए खतरनाक है। इमरान खान को असल डर ये है कि वो डोरे हिलाने वालों का नाम न ले ले। नवाज शरीफ अपने अहवाल का चौथा हिस्सा भी बता दें तो खून रेजी हो जाएगी। पहले जेल में कस्टडी शहबाज गिल से अब तक इस्लामाबाद पुलिस तफ्तीश शुरू न कर सकी। मेडिकल बोर्ड का शहबाज गिल को फौरी डिस्चार्ज न करने का फैसला। जुमे की सुबह तक पिम्स अस्पताल में जेर इलाज रहेंगे। बास टेस्टों की रिपोर्ट आज रात मिलने का इम्कान है। टेस्टों के नताइज देखकर ही डिस्चार्ज करने का फैसला किया जाएगा। बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार शहबाज गिल की पहली मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी अदालत में जमा करा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल को सांस लेने में मसला है, जिस्म में दर्द महसूस कर रहे हैं। रियासत का टोका सिर्फ शहबाज गिल पर गिरा, बाकी तमाम लोग साइड पर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। शहबाज गिल ने ऐसी कोई बात नहीं की जो उनसे पहले मरियम नवाज या नवाज शरीफ ने ना की हो। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा कि आज ख्वाजा आसिफ हमें लेक्चर दे रहे हैं। ये वही हैं जिन्होंने कहा था कि फौज ने हमारी बोटियां नोच खाई हैं। राना सना और दीगर ने PTI को फौज मुखालिफ साबित करने की मुहिम चलाई। अवाम को फौज के सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। शहबाज गिल को दमे की बीमारी है, उन पर जिस तरह तशद्दुद किया गया उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। शहबाज गिल की जाली रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं। आजाद मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। हम फसाद के बगैर इलेक्शन चाहते हैं। 10 सितंबर तक हुकूमत खत्म न हुई तो बात जल्द से आगे निकल जाएगी। पिम्स अस्पताल के कोई विजिटिंग आवर्स हैं? अस्पताल में दूसरे मरीज भी हैं। ऐसा ना हो कि 40-50 लोग शहबाज गिल से मिलने चले जाएं। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ PTI की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि हमें खदशा है कि ये खुद ही शहबाज गिल को कुछ न कर दें। हुक्म दिया जाए कि ये वकला मोबाइल फोन ना लेकर जाएं। अदालत ने 4 वकला को मुलाकात की इजाजत दे दी। जस्टिस आमिर फारूक ने दिमाग दिए कि रिमांड से मुतालिक जो भी रूल्स हैं
वो अप्लाई होंगे। पीर तक समात लेकर जा रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि शहबाज गिल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। विम सरकार का अस्पताल है, उस पर एतमाद नहीं। शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जामात पर सेनेट का माहौल गर्म। ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा कि सारी दुनिया ने शहबाज गिल की वीडियोस देखी होंगी। अपनी मर्जी का बयान दिलवाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये चाहते हैं कि शहबाज गिल इमरान खान के खिलाफ बयान दें। मौजूदा फाशिस्ट हुकूमत किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वजीर कानून नाजिम नजीर तारा ने जवाब दिया कि अगर एक बंदा बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार है तो उसे फूलों के हार पहनाए जाएं। राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हेरोइन डालते हुए आप लोगों का मुंह काला नहीं हुआ था। तशद्दुद का पूछना है तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनों से पूछें। बलूचिस्तान में मजीद बारिशें, मजीद तबाही। कोहलों में डैम ओवरफ्लो होने से पानी दीवारें तोड़कर मकानों में दाखिल। दर्जनों मकानात गिर गए। पशीन और कला सैफुल्लाह में जमीन सिरकने, दरारें पड़ने और धंस जाने से 500 से ज्यादा मकान मुतासिर। कला अब्दुल्ला में बिखरे हुए सैलाबी रैले ने मुतादिद दुकानें जमीन में धंसा दी। माचका में बने 2 डैम एक साथ टूट गए। मुजाखेल में 100 से ज्यादा मकानात गिर गए। दरियाए लहरी में आने वाले सैलाबी रैले की तबाहकारियों का सिलसिला जारी। रबी केनाल में शगाफ पड़ने से दर्जनों देहात ज़ेरे-आब, सैकड़ों कच्चे मकानात गिर गए। एफसी एहलकार मदद के लिए मुतासिर इलाकों में पहुंच गए। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान में आज से 21 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। देरा इस्माइल खान और गिलगित में भी सैलाबी पानी घरों, होटल्स, सरकारी दफातर, खेतों और बागात में दाखिल। सिंध में मानसून बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, शहरी इलाकों में सड़कें डूब गईं। हैदराबाद, सेवन, थरबारकर, मीरपुर खास, छठा में मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी जमा। छोटे बड़े डैम भर गए। खैरपुर में घर की छत गिरने से बच्ची जान बहक और खातून जख्मी हो गई। दादू में कीरथर के पहाड़ी सिलसिले और काचू में मूसलाधार बारिश से गाज नदी और दीगर नदी नालों में तुग़यानी। लाड़काना और उमरकोट में पानी अस्पताल में दाखिल। राजनपुर में हालिया बारिश से 200 से ज्यादा देहात डूब चुके। पाक फौज जिले इंतजामिया की मदद के लिए पहुंच गई। भारत की जानिब से दरियाए रावी में छोड़ा जाने वाला सैलाबी रैला आज रात दरियाए रावी कवालिया से गुजरेगा। कराची में लिंक रोड पर बिफरी नदी अबूर करते रैले में बहने वाले 7 में से 5 अफराद का कुछ पता न चल सका। 2 बच्चों की लाशें मिल गईं। गुज़िश्ता रात हैदराबाद का खानदान शादी में शिरकत के बाद वापस घर जा रहा था। नदी में तुग़यानी के बायस रैला सड़क पर आ गया। कार नदी में गिरकर बह गई। खाली गाड़ी सड़क से 1 किलोमीटर दूर से मिली। डूबने वाले खानदान के रिश्तेदार का कहना है कि ड्राइवर को लिंक रोड इस्तेमाल करने से मना किया था। नेशनल हाईवे और M9 मोटरवे को मिलाने वाला लिंक रोड पुल तवील अरसे से नाकाबिल इस्तेमाल है। नदी की सतह से चंद फीट बुलंद मुतबादिल सड़क पर बारिशों में अक्सर पानी आ जाता है। बर वक्त ट्रैफिक रोक दी जाती तो हादसे से बचा जा सकता था। गडाप और मुल्हिका इलाकों से आने वाले रैलों से थड्डो नदी में भी तुग़यानी आ गई। सैलाबी रैला अचानक आबादी में दाखिल हो गया। लोगों के घर डूब गए। रैले में खातून बहकर जाँ बहक हो गई। लाश निकाल ली गई। मुसलसल बारिश से कराची के नवाही इलाके डमनोटी के करीब नदी पार करने की कोशिश में एक शख्स बह गया। रेस्क्यू एहलकारों ने जान बचा ली। बारिश के बायस सब्जी मंडी से मुतसिल सड़क ज़ेरे-आब आ गई। हाईवे के एक ट्रैक पर 2 तरफा ट्रैफिक चलने से रवानी मुतासिर। रैला आने के खदशात पर कोरंगी कॉजवे रोड ट्रैफिक के लिए आज भी मुकम्मल तौर पर बंद रहा। कराची में प्लास्टिक की थैलियों पर एक बार फिर पाबंदी लगा दी गई। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने ऐलान किया कि पाबंदी 2 माह के लिए होगी, जो 18 अक्टूबर को खत्म होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर मुकदमात कायम करेंगे। कमिश्नर ने कहा कि प्लास्टिक की थैलियों से बरसाती नाले और सीवरेज का निजाम शदीद मुतासर होता है, मगर प्लास्टिक की थैलियों पर तो पहले भी पाबंदी लग चुकी है। इस पर अमल दरामद क्यों न हो सका? न किसी ने दुकानदारों को पूछा, न प्लास्टिक की थैलियां बनाने वालों से। बरसात गुजर गई, गटर तबाह हो गए, लोग रुल गए, मगर प्लास्टिक की थैली चलती रही। आगे भी उम्मीद है कि चलती ही रहेगी। खतरे आने से चंद दिन पहले इमरान खान ने अमेरिका में अच्छा इमेज बनाने के लिए लॉबिंग कंपनी से मुआहदा किया। 7 मार्च को अगर धमकिया में खत मिला था तो 22 मार्च को अमेरिकी लॉबिंग कंपनी से मुआहदा क्यों किया?
वफाकी वजीर शहरी रहमान की तनकीद, कहा कि PTI के अमरीकी लॉबिंग कंपनी से मुआहदों की चौंकाने वाली तफसीलात आ रही हैं। PTI ने साबिक CIA एहलकार की कंपनी से भी मुआहदा किया। बैरूनी साजिश का बयानिया बनाने के लिए पाकिस्तान के मुफादात और खारजा ताल्लुकात दांव पर लगा दिए। फैसलाबाद में तालिबा पर तशद्दुद करने और जूतियां टिटवाने के मुलजिम शेख दानिश को अदालत पेश किए जाने पर वकला ने घेर लिया। गाड़ी से उतरते ही तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस से भी धक्कम-पेल हुई, मुलजिम को गालियां भी दी। मुलजिम को तशद्दुद से बचाने के लिए पंजाब पुलिस की फुर्तियां, मुलजिम को करीबी कमरा अदालत में ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अदालत ने मरकजी मुलजिम को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। 40 साल पहले की स्कीमों के प्लॉट असल मालिकान को नहीं दिए जा सके। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 में 404 प्लॉटों पर कब्जे के केस में सिंध हाई कोर्ट के DA हुक्म पर बरहम। अदालत ने पूछा कि जब KDA ने प्लॉट अलॉट कर दिए तो डिमार्केशन किस बात की। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि डिप्टी कमिश्नर डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, जान छुड़ा रहे हैं। आप डिप्टी कमिश्नर को बुलाएं, वरना हम बुलाकर वो हशर करेंगे जिसका वो मुस्तहिक है। समाज 6 हफ्तों के लिए मुलतवी। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात ने कहा है कि शहबाज शरीफ को पकड़ धकड़ नहीं, मईशत की बहाली में दिलचस्पी है। काफ लीग की मरकजी मजलिस आमला से खिताब में कहा कि वजीर आजम मुल्क को दुरुस्त समत में आगे लेकर चल रहे हैं। कहा कि हमें सियासत का नहीं, मईशत का सोचना चाहिए। महंगाई और गुर्बत खत्म होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा है कि 25 मई के वाक़यात में मुलव्विस पुलिस अफसरान के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली, मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। मुलव्विस सियासी रहनुमाओं के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुकदमात के हवाले से आज ही कार्रवाई भी सामने आ जाएगी। हाशिम डोगर ने आज फिर दोहराया कि जेल में शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। इस्लामाबाद पुलिस ने तहवील में रखने के दौरान शहबाज गिल पर तशद्दुद किया। मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने शहबाज गिल पर तशद्दुद की निशानदेही की। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा आजमा बुखारी की इमरान खान पर पंजाब के मामलात में मुदाखलत और मनपसंद फैसले करवाने का इल्जाम। कहा कि इमरान खान अपनी बात मनवाने के लिए गालम गलोच पर उतर आए हैं। इमरान खान को शहबाज गिल की नहीं, अपनी परवाह है। शहबाज गिल वफाकी हुकूमत के कैदी हैं और उसके मामलात वफाक तय करता है। आजमा बुखारी ने पेट्रोल की कीमतों पर मिफ्ता इस्माइल की वजाहत को भी समझ से बाहर करार दे दिया। कहा कि बड़ी बड़ी बातें ना मुझे ना आम आदमी को समझ आती हैं। 12 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते में $5 करोड़ बढ़ गए। स्टेट बैंक का ऐलान, 12 अगस्त तक मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर 13 अरब 61 करोड़ डॉलर रहे। स्टेट बैंक के पास मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर $6 करोड़ 70 लाख बढ़ गए। कमर्शियल बैंकों के पास मौजूद ज़खायर $1 करोड़ 48 लाख कम हो गए। जियो न्यूज का जियो समेत कई मीडिया इदारों के सहाफियों पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को हरजाने का नोटिस देने का फैसला। तर्जुमान जियो न्यूज का कहना है कि फवाद चौधरी सहाफियों का नाम लें और शवाहिद पेश करें, दूसरी सूरत में यही समझा जाएगा कि वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तर्जुमान ने कहा कि PTI दौर के वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के दौर में मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान कई दर्जे नीचे गिरा। उन्हीं के दौर में एक कानून पैका मुतारिफ करवाया गया जिसमें एक व्हाट्सएप फॉरवर्डेड करने पर 6 माह तक बगैर वारंट और जमानत के मुलजिम को कैद की सख्ती बर्दाश्त करना पड़ती थी। फवाद चौधरी ने 19 जून को एक ट्वीट में कहा था कि वो समझते हैं सहाफती तंजीमों को इन 14 सहाफियों के खिलाफ तहकीकात करनी चाहिए जो हुकूमत को मशवरे दे रहे हैं। पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को दूसरे वनडे में 7 विकेटों से हरा दिया। होम टीम में 186 रन बना सकी। ग्रीन शर्ट्स ने हदफ 34वें ओवर में पूरा कर दिया। इतवार को होने वाला आखिरी वनडे मैच भी जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। और कश्मीर प्रीमियर लीग में ओवरसीज वॉरियर्स ने मीरपुर रॉयल्स को 15 रन से हरा दिया। ओवरसीज वॉरियर्स की जानिब से असद शफीक 112 रन बनाकर नुमाया रहे। दूसरे मैच में जम्मू जाबाज और कोटली लॉयंस आमने सामने। गुज़िश्ता रोज दोनों मैचेस बारिश के बायस मनसूख हो गए थे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।